नमस्कार किसान साथियों, मैं उमेश चौधरी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ज्ञान विद उमेश चौधरी में। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बैंगन की उन्नत खेती के बारे में बताएंगे। किसान साथियों, बात करें बैंगन का वानस्पतिक नाम, तो इसे सोलिनम मेलोंगिना के नाम से जाना जाता है और इसका कुल सोलिनेसी होता है। इसकी गुणसूत्र संख्या 2n = 24 होती है। बैंगन का जन्म स्थान भारत ही है और हमारे देश में इसकी खेती आदिकाल से होती आ रही है। हमारे देश में प्रायः सदैव ही इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसको विभिन्न प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। यही कारण है कि एक वर्ष में बैंगन की 3-3 फसलें ली जाती हैं। इसी प्रकार पूरे वर्ष बैंगन की खेती से फल प्राप्त करके हमारे किसान भाई अच्छा खासा लाभ उठाते। बात करें खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की, तो खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं और मिट्टी में अच्छे प्रकार से मिलाएं। इसके अतिरिक्त 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस तथा 50 किलो पोटाश प्रति एकड़ देने के लिए उर्वरकों का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा आखिरी के समय में खेत में अच्छे प्रकार से मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बार में बैंगन की फसल में रोपने के 30 दिन बाद तथा 60 दिन बाद देना चाहिए। बात करें उन्नत किस्में की, तो वीएनआर नवीना, वीएनआर की उत्कल, वीएनआर की 218, वीएनआर की 212, सैंग्रो की 704, आरएस की कुश, आरएस की लव और वीएनआर की कीर्तना जैसी हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करें। बात करें खेत की तैयारी, तो बैंगन की फसल के लिए खेत की अच्छे प्रकार से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बैंगन की फसल लंबे समय तक अधिक उत्पादन देती है। इसलिए इसे भूमि की अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले 2 जुताई हैरो से करनी चाहिए, उसके बाद 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बात करें बीज और बुआई की, तो बोने का समय था बीज की मात्रा, तो जाड़े की फसल, इस फसल के लिए जून से जुलाई के महीनों में नर्सरी की बुआई की जाती है और पौधों की रोपाई जुलाई से अगस्त के महीनों में की जाती है। बात करें गर्मी की फसल लेने के लिए, नर्सरी की बुआई अक्टूबर से नवंबर के महीनों में की जाती है और इसकी रोपाई नवंबर से दिसंबर के महीनों में की जाती है। बात करें बरसात की फसल लेने के लिए, तो इस फसल के लिए मार्च में नर्सरी की बुआई की जाती है और अप्रैल से मई के महीनों में इसकी रोपाई की जाती है। 1 एकड़ बैंगन की फसल के लिए हाइब्रिड बैंगन के बीज 50 ग्राम पर्याप्त रहते हैं। बात करें पौध रोपाई की, तो बैंगन के पौधों को शाम के समय में 25 दिन पुराने 4 से 6 पत्तों वाले पौधों की रोपाई करनी चाहिए। रोपाई करते समय कार्बेंडाजियम प्लस मैन्कोजेब तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन के घोल से पौधों की जड़ों को उपचारित करें, जिससे बैंगन की फसल में उकठा रोग की समस्या न आए और पौधे स्वस्थ चलें। पौधों की रोपाई लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट तथा पौध से पौध की दूरी 2.5 फीट के अंतराल से करनी चाहिए। बात करें बैंगन की फसल में सिंचाई एवं जल निकास की, बैंगन की फसल की उचित मात्रा में तथा उचित समय पर सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। आमतौर पर गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंतर पर और सर्दियों में 12 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में प्राय सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि वर्षा ऋतु में बैंगन की फसल में आवश्यकता से अधिक पानी एकत्र हो जाए तो उसमें तुरंत निकालने का प्रबंध करें, अन्यथा पौधे मर जाने का भय रहता है। बात करें बैंगन की फसल में खरपतवार नियंत्रण की, तो बैंगन की पौध रोपने के 50 से 60 दिन तक खेत को खरपतवार रहित रखना चाहिए। इसके लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। वर्षाकालीन फसल में 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। बैंगन की फसल में शाकनाशी रसायनों के प्रयोग से भी खरपतवारों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए रोपाई के तुरंत बाद पेंडिमिथलिन का छिड़काव करें या रोपाई से पहले फ्लोक्लोरिन ट्रिक्लोन को जो है मिट्टी में अच्छे प्रकार से रोपाई से पहले मिला दें, जिससे खरपतवार नहीं उगते हैं। बात करें कीट की नियंत्रण की, तो बैंगन की फसल में शाखा था फल बेधक एक मुख्य कीट है। इस कीट की सुंडी नई बढ़ती हुई शाखाओं में छेद करके अंदर के भाग को खाती हैं, जिसके कारण शाखा मुरझा जाती है, पौधों की बढ़वा रुक जाती है और फल आने पर यह कीट फलों में छेद करके खाते हैं, जिससे फल सब्जी के लायक नहीं रहते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए
सुमिसिडीन, डेलीगेट, सिमोडिस नामक दवाओं में से किसी एक का प्रति सप्ताह शाम के समय में छिड़काव करें। एपिलेक्ना बीटल, यह कीट फसल को पौध घर से ही हानि पहुंचाता है, यानी कि नर्सरी से ही हानि पहुंचाता है। इस कीट का सिस कीट छोटा और लाल होता है। इसके पहले यह पीला रंग का होता है। यह कीट पत्तियों को खाकर छलनी जैसा बना देता है। इस कीट की रोकथाम के लिए 10% सेविन धूल का छिड़काव करें या सेपरमेथ्रिन का छिड़काव करें। बैंगन का जेसिड यानी हरा तेला, ये हरे रंग के छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों के निचले भाग में, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं और किनारे से सूखना आरंभ करती हैं और अंत में भूरे रंग की हो जाती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करना चाहिए। बैंगन का लाल माइट कीट, यह एक छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है तथा उन्हें कमजोर बना देता है और पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन दवा का स्प्रे करना चाहिए। बात करें बैंगन के फलों की तुड़ाई की, तो बैंगन की हाइब्रिड किस्मों की फसलों में पहली तुड़ाई पौध रोपाई के ठीक लगभग 50 से 60 दिन के अंतर से हो जाती है। इसके बाद फल एक समान आकार और आकर्षक रंग के साथ प्रतिदिन या 2 से 3 दिन के अंतर से इसकी तुड़ाई करना चाहिए। बात करें उपज की, तो अच्छी प्रकार से देखभाल करने से, जैसे खाद प्रबंधन तथा कीट प्रबंधन इत्यादि करने से औसतन उपज 200 से 250 कुंटल प्रति एकड़ तक तथा अधिकतम उपज 250 से 400 कुंटल प्रति एकड़ तक आसानी से प्राप्त हो जाती है। किसान साथी, इस तरह से बैंगन की खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल पर पहले पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।